किचन के कुछ काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं जिसे करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन कुछ कामों को अगर हम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके करते हैं तो वो काम आसान भी हो जाते हैं, साथ ही उसे करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कुछ इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है चॉपर को लेकर। हम सभी घर में बारीक से बारीक सब्जियों को कट करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब चॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लगी हुई जो रस्सी होती है ना, वो अटकना स्टार्ट कर देती है। और ये तब होता है जब हमारा चॉपर काफी ज्यादा पुराना हो चुका हो और कई दिनों से इस्तेमाल में आ रहा हो, और हम इसका इस्तेमाल करने के बाद तुरंत इसे धो के रख देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें पानी वगैरह रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें लगी हुई जो रस्सी होती है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से ये अटकना स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे वैसलीन और उसे लगा देंगे चॉपर की रस्सी में अच्छी तरह से, जिसकी वजह से होगा ये जो रस्सी है वो अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसी के साथ ही वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ भी हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, ले लिया है थोड़ा सा वैसलीन, और अब हम क्या करेंगे, इसे चॉपर की रस्सी में अच्छी तरीके से लगा देगी, जिसकी वजह से जो हमारी रस्सी जो अटकती थी वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। इसी के साथ ही अब आपको चॉपर का इस्तेमाल करने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं जाने वाली, क्योंकि होता ये है कि हम हमेशा रोजाना चॉपर का इस्तेमाल तो करते हैं और इसे धो के रख देते हैं। तो इसकी वजह से होता ये है, चॉपर का जो ढक्कन होता है उसके अंदर ही पानी वगैरह चले जाता है, जिसकी वजह से इसमें लगी हुई जो रस्सी होती है ना वो पूरी तरीके से फूल जाती है। और कई बार तो ये जो रस्सी होती है ना वो कच्ची होकर टूटना भी स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन अगर हम इस तरह से वैसलीन को अगर चॉपर में लगा देते हैं तो चॉपर में लगी हुई जो रस्सी है ना वो अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होकर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आपके भी घर में चॉपर बहुत ही बुरी तरीके से अटकता है और बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रोटेट नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ले लेना है वैसलीन और उसे चॉपर की थ्रेड में अच्छी तरीके से लगा देना। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गाँव, कौन से शहर और कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। अभी फेस्टिवल का सीजन तो चल ही रहा है, और फेस्टिवल के टाइम पे हम सभी घर में कई तरीके की मिठाइयाँ बाहर से आई है, और कुछ मिठाइयाँ तो हमने घर में भी बनाकर तैयार किए हैं। लेकिन इन मिठाइयों को स्टॉक करने की जगह जो है हमारे फ्रिज में बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से सूखी मिठाइयों के जो डब्बे होते हैं उसे हम फ्रिज के बाहर ही रख देते हैं, क्योंकि जो सूखी मिठाइयाँ होती है ना वो जल्दी से खराब नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने मिठाइयों के डब्बों को चींटी वगैरह से बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ले लेना है थोड़ा सा विनेगर, उसे कॉटन में लेकर अपने डिब्बों में लगा देना, जिसकी वजह से होगा ये, जो मिठाई के डब्बे होते हैं उसमें बिल्कुल भी चींटी वगैरह नहीं लगेगी। साथ ही जो मिठाई का डब्बा है ना उसके भी आसपास बिल्कुल भी मक्खी वगैरह नहीं भिनभिनाएगी, क्योंकि होता ये है कि मिठाइयों के डब्बों के आसपास बड़े ही आसानी से चींटियां आ जाती है, साथ ही मक्खियां भी बड़ी ही आसानी से दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आप मिठाइयों के डब्बों में चारों तरफ कुछ इस तरह से कॉटन में लेकर विनेगर को लगा देते तो होगा ये कि बिल्कुल भी चींटी वगैरह हमारे डब्बों में नहीं चढ़ेगी, साथ ही जो हमारी मिठाई है ना वो सेफ भी होकर रहेगी। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। चाय को छानने के लिए हम चाय छन्नी का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि चाय छन्नी कई दिनों से इस्तेमाल में आने के बाद बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप अपनी चाय छन्नी को क्लीन करने के लिए स्क्रबर का इस्तेमाल करते तो आपको बिल्कुल भी स्टील के स्क्रबर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे स्टील के स्क्रबर होते हैं ना वो अटक जाते हैं कुछ इस तरह से चाय छलने के ऊपर, जिसकी वजह से होता ये है, स्टील के स्क्रबर के जो टुकड़े होते हैं ना वो हमारे खाने पीने में भी दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टील के स्क्रबर का इस्तेमाल ना करते हुए कुछ इस तरह से स्क्रबर जो सॉफ्ट वाला आता है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी चाय छलनी बिल्कुल सेफ भी रहेगी, साथ ही इसमें बिल्कुल भी स्क्रबर के टुकड़े नहीं अटकेंगे। इसी के साथ ही जो आपकी चाय छलनी ना बड़ी ही आसानी से एकदम साफ सुथरी भी हो जाएगी और क्लीन भी दिखाई देगी, बिल्कुल भी काली नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको वीक में एक बार अपनी चाय छलनी को अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर लेना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक पतीले में अच्छी तरीके से पानी को गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अपनी चाय छलनी को। इसी के साथ ही अपनी चाय छलनी को क्लीन करने के लिए मैं ऐड करने वाली हूँ कोलगेट, जिसका इस्तेमाल करने से जो आपकी चाय छलनी ना वो अच्छी तरीके से साफ सुथरी भी हो जाएगी, साथ ही इसमें जो लगा हुआ कालापन है ना वो बड़े ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कोलगेट का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी जो चाय छलनी है ना उसका कालापन बड़ी ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये पानी में अच्छी तरीके से खोल नहीं आ जाए तब तक हम अपनी चाय छलनी को क्लीन करते रहेंगे। इसी के साथ ही आपको अपनी चाय को छानने के लिए बिल्कुल भी प्लास्टिक की चाय छलनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जो प्लास्टिक की चाय छलनी होती है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होती है और वो हमारे पेट में जाती रहती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो प्लास्टिक होता है हमारे पेट में इकट्ठा होता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी गर्म चीज़ों में, अपने घर में कुकिंग वगैरह में प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी चाय छलनी वो कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। पहले वो कितनी ज़्यादा काली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो कितनी अच्छी तरीके से साफ सुथरी हो गई है।
देखा आपने कितने आसानी से हम अपनी चाय छलनी की क्लीनिंग कर सकते हैं, और आपको इस तरह की क्लीनिंग वीक में एक बार तो भी अपनी चाय छलनी की करती रहनी। इससे क्या होगा, आपकी जो चाय छलनी है ना बिल्कुल साफ सुथरी होकर रहेगी। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। आजकल शादी हो या पार्टी हो, कुछ इस तरह से डिस्पोजल बिस्लरी की बॉटल्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही इन बर्तनों को धोने का भी झंझट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो जब भी आप पानी पीने के लिए कुछ इस तरह की छोटी बड़ी बिस्लरी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे इस्तेमाल में लाने से पहले सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि जो बोतल है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमें इस तरह की बोतल मिलती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे खोलते हैं और उसके बाद हम पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन इसका जो पानी है वो भी एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, जिसे हम पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करनी है। पानी पीने से पहले आपको देख लेना है कि जो बोतल है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है, और उसके बाद अगर ये इस तरीके की बोतल एक्सपायर हो गई है तो आपको इस तरह की एक्सपायर बॉटल का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी घर में बर्तनों को वॉश किया जाता है किचन सिंक में। इसी के साथ ही हम यहाँ पे सब्जियों को भी वॉश करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो किचन का काम होता है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब भी हम खाने पीने की चीजों को अपने सिंक में धोते हैं तो होता ये है कि छोटे छोटे खाने पीने के जो टुकड़े होते हैं ना वो हमारे सिंक में जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि रात के समय यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदबू आती है। और उसी खाने पीने की बदबू की वजह से हमारे किचन सिंक के आसपास कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो हमारे घर का जो किचन होता है ना उसे अनहाइजेनिक कर देते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारी हेल्थ होती है वो धीरे धीरे करके खराब होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि होता ये है कि किचन सिंक के आसपास के जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस होते हैं ना वो हमारे किचन में भी घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और किचन में हमारे खाने पीने की चीजें पड़ी रहती है। जिसकी वजह से होता ये है, कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस की वजह से हमारा जो खाना होता है ना वो भी बहुत ही बुरी तरीके से दूषित हो जाता है। तो ऐसा ना हो करके मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली, जिसके मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ ऑरेंज का। इसका इस्तेमाल करने से आपके सिंक में से आने वाले कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस पूरी तरीके से भाग जाएंगे। क्योंकि जो ऑरेंज होता है उसके छिलकों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से होता ये है, इस एसिड की जो बदबू होती है साथ ही इसका जो तेजपन होता है ना वो कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, कॉकरोच को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल में लाना है ऑरेंज के छिलकों को। आप बड़े ही आसानी से ऑरेंज के छिलकों को फ्रिज में भी स्टॉक करके रख सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके आप महीनों तक के आप अपने किचन के सिंक की साफ सफाई भी कर सकते हो। साथ ही जो आपका सिंक है ना वहाँ से बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े आना बंद कर देंगे। तो रात के वक्त जब भी आपके घर में खाना पीना हो जाए और आपके बर्तन अच्छी तरीके से वॉश हो जाए, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से अपने सिंक को क्लीन करने के बाद रगड़ देना है ऑरेंज के छिलकों को अच्छी तरीके से अपने सिंक के ऊपर। जिसकी वजह से होगा क्या, इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके तेजपन और स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से बिल्कुल भी आपके सिंक के आसपास कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस घूमते फिरते दिखाई नहीं देंगे। तो आपको रात के वक्त अच्छी तरीके से ऑरेंज के छिलकों को रगड़ देना है अपने किचन सिंक के ऊपर। साथ ही जो छिलका बच जाए उसे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, उसे आपको डाल देना है अपने किचन सिंक के अंदर। जैसे आपके किचन सिंक के छेद के अंदर से बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस बाहर आना पूरी तरीके से छोड़ देंगे। साथ ही जो आपका सिंक है ना वो अच्छी तरीके से सेफ भी हो जाएगा, साथ ही वो अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। तो अगर आपके भी घर में बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दिखाई देते हैं तो आपको ले लेना है ऑरेंज के छिलके और उससे अपने किचन सिंक की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेनी। साथ ही जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉकरोचेस दिखाई देते हैं वहाँ पे भी आपको रख देना है संतरे के छिलकों को। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से किया, सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना है गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग किचन टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।